नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत और लगातार जारी रखते हुए स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज हम लेकर के आए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और साथ में वार्डन, एसओ, एएसओ, एसी, डीसी, स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, रीट और दूसरी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, नॉलेज मंडली ने आपकी तैयारी के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। चक्रवाती प्लान के वीडियो सभी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं, जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और इसके साथ में दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित राजा भरतरी श्रृंखला पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 which international goal has been set to ensure well-being and healthy living for people of all ages? सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? एसडीजी 3, एसडीजी 4, एसडीजी 16, एसडीजी 5। तो इंटरनेशनल गोल निर्धारित किए गए हैं, एसडीजी के रूप में इंटरनेशनल गोल है वो निर्धारित किए गए हैं। वह कौन सा एसडीजी बनाया गया है जिसमें हेल्दी लाइफ और वेल बीइंग के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए ये निर्धारित किया गया है? कौन सा गोल बनाया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एसडीजी 3। एसडीजी 3 में बताया गया है कि सभी उम्र के लोगों के लिए वेल बीइंग और इसके साथ में हेल्दी लाइफ है वो इंश्योर की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एसडीजी 3। क्वेश्चन देख लेते हैं 22। विच एसडीजी गोल हैज द फॉलोइंग कमिटमेंट्स? तो कुछ कमिटमेंट बताए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं। तो कौन से गोल में ये कमिटमेंट दिए गए हैं? सबसे पहला है एंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, highlighting the importance of knowledge and skills on human rights. Second है the promotion of a culture of peace and non-violence. Third है the provision of child, gender and disability sensitive facilities and safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all. किस एसडीजी लक्ष्य की उपयुक्त प्रतिबद्धताएं हैं वो दी गई है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एसडीजी 3, एसडीजी 4, एसडीजी 16, एसडीजी 5। करेक्ट आंसर विल बी बी, एसडीजी 4। एसडीजी 4 में ये कमिटमेंट किए गए हैं। सबसे पहला है एंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑन ह्यूमन राइट्स। मतलब कि इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन है, सभी के लिए प्रमोट की जाएगी, जहां पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए और नॉलेज की महत्ता है उस पर जोर दिया गया है, स्किल्स की महत्ता पर जोर दिया गया है, जिससे कि मानव अधिकार है वो सुरक्षित हो सके। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है द प्रमोशन ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, मतलब कि शांति और सद्भाव की भावना है वहां पर प्रकट की जाएगी, ये कमिटमेंट किया गया है। और थर्ड बताया गया है द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड, जेंडर एंड डिसेबिलिटी सेंसिटिव फैसिलिटीज, मतलब कि बच्चा है उसके लिंग भेद है वो नहीं होने चाहिए, साथ में डिसेबिलिटी किसी प्रकार की है तो उसके प्रति भी जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और उसके प्रति एक सम्मान की भावना पैदा की जाएगी। इसके साथ में सेफ, नॉन वायलेंट, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है वो सभी के लिए दिया जाएगा, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों के लिए किया जाएगा, चाहे वो दिव्यांग बच्चे भी हैं। तो ये सभी कमिटमेंट हैं किसमें किए गए हैं? एसडीजी 4 में किए गए हैं। एसडीजी 4 है, हम इससे पहले वाले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सारी चीजें हैं हमने चर्चा की हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सही हो रहा है हमारा, एसडीजी 4 हो रहा है। और क्वेश्चन देख लेते हैं 23।
क्वेश्चन 23 में क्या बताया गया है यहाँ देखते हैं। व्हाट आर द कमिटमेंट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5? सतत विकास लक्ष्य 5 में कौन सी प्रतिबद्धताएं बताई गई हैं? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर्स। सी ऑप्शन में बताया गया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। व्हाट आर द कमिटमेंट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में कौन कौन से कमिटमेंट बताए गए हैं? इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी मतलब कि लिंग भेद है नहीं होना चाहिए, लिंग के लिए सम्मान पैदा किया गया है, सभी लिंग हैं वो इक्वल माने गए हैं, इक्वलिटी दी गई है। इसके साथ में एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स मतलब कि सभी महिलाओं और बच्चियों को, लड़कियों को एम्पावर करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट किया गया है। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा है वो चाहे महिला है चाहे लड़की है उसको एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। पब्लिक और प्राइवेट स्पीयर है, जो परिक्षेत्र है होते हैं, पब्लिक है या प्राइवेट है, वो सभी प्रकार के वायलेंस है उनको दूर करने की बात की गई है। और सी में बताया गया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का शोषण किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में बताया गया है कि इन सभी को खत्म किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 24 में क्या बताया गया है, पर्दा खुलने वाला है। व्हाट आर द कमिटमेंट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16? सतत विकास लक्ष्य 16 में कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं बताई गई है? तो लक्ष्य है वो बदल रहे हैं, उनके पार्ट बताए गए हैं। 3 में क्या बताया गया, 4 में क्या बताया गया, 5 में क्या बताया गया, 16 में यहाँ पर आ गया है। 16 में क्या बताया गया है? एड्रेसिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere। और सी बताया गया है एंड चाइल्ड अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन ट्रैफिकिंग एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड टॉर्चर। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल दी अबव। तो सतत विकास लक्ष्य 16 में कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं बताई गई हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। एड्रेसिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज मतलब कि बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के वायलेंस है, हिंसा है, पीड़ा है, उसको दूर किया जाएगा। और साथ में शांतिपूर्ण और सद्भाव वाली सोसाइटीज है, समाज है, वो विकसित किए जाएंगे। इसके साथ में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, सभी प्रकार की हिंसा है, सभी प्रकार के टॉर्चर हैं वो दूर किए जाएंगे। हिंसा की वजह से डेथ रेट है उनको कम किया जाएगा, जहां पर भी डेथ होती है उनको कम किया जाएगा। सोसाइटी में, समाज में, पब्लिक में या प्राइवेट प्लेसेस पर सभी जगह इनको रिड्यूस किया जाएगा। और सी में बताया गया है एंड चाइल्ड अब्यूज मतलब कि बच्चे के शोषण को खत्म किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाएगा, ट्रैफिकिंग को खत्म किया जाएगा और सभी प्रकार के वायलेंस है, हिंसा है, टॉर्चर है, उसको दूर किया जाएगा। तो ये गोल बताए गए हैं 16 में, एसडीजी 16 में बताए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। साथियों नए सवाल के लिए पर्दा खुलने वाला है। नया सवाल हमारा हो जाएगा 25th हो जाएगा। 25th में क्या बताया गया है? व्हाट शुड बी एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कमिटमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस इंक्लूडिंग द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रतिबद्धताओं का एक अनिवार्य घटक क्या होना चाहिए? जो भी बाल अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन होते हैं, साथ में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में क्या प्रतिबद्धताओं के लिए, बच्चों के लिए कौन सा अनिवार्य घटक या कंटेंट होना चाहिए? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एक्शन टू एड्रेस स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग, टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस, और सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन एट होम, इन स्कूल, इन द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। डी ऑप्शन हमारा हो रहा है ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल दी अबव। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रतिबद्धताओं का अनिवार्य घटक क्या होना चाहिए? ये सभी होने चाहिए
एक्शन टू एड्रेस स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग। बच्चों के स्कूलों में कोई वायलेंस होता है या हिंसा होती है, बुलिंग होती है, इसको एड्रेस करना है, इसको समझना है, इसको रोकना है। और इसके साथ में बी में बताया गया है टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्ट फ्रॉम वायलेंस। किसी भी प्रकार की हिंसा से रोकने के लिए ये निश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंसा बच्चों के खिलाफ नहीं हो। सी पॉइंट में बताया गया है प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट। बच्चों को सीखने के लिए सुरक्षित और संरक्षित एनवायरनमेंट दिया जाएगा। कहाँ पर? घर पर भी ये सुनिश्चित किया जाएगा, स्कूल में सुनिश्चित किया जाएगा, कम्युनिटी में किया जाएगा, सोसाइटी में किया जाएगा। तो सभी जगह बच्चों को सुरक्षित एनवायरनमेंट देने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट घटक होने चाहिए? ये सभी घटक होने चाहिए। चाहे तो बाल अधिकारों पर कोई कन्वेंशन हो रहा है या कोई भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो ये अनिवार्य घटक उसमें होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 26। Which article of the Constitution provides for a fundamental right to free and compulsory elementary education for all children in the age group of 6 to 14 years? संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 39E। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथियों, नया कोई तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी, हो रहा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ये अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा है वो उसको मौलिक रूप में दिया जाएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट बच्चों को दिया गया है। कौन से में दिया गया है? 21A के तहत ये फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और ये सभी बच्चों को दिया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नया देख लेते हैं 27। क्या बताया गया है? 27 के लिए पर्दा खुल चुका है। यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 51K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 51K में क्या उल्लेख है? ऑप्शन देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। और डी ऑप्शन बताया गया राइट टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सही उत्तर क्या होना चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 51K में क्या उल्लेख है? क्या बताया गया है? आपको क्या निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा आपको करना होगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। बच्चों को सुविधा देनी होगी। ऐसा नहीं है कि शिक्षा देना सरकार का कार्य हो जाएगा, सरकार की ड्यूटी हो जाएगी। पेरेंट को, पालकों को, गार्डियंस को ये ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य दिया गया है कि बच्चों को शिक्षा की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको पढ़ाने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि ये ड्यूटी तो गवर्नमेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हम कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ये आपके लिए ड्यूटी बताई गई है आर्टिकल 51K में कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे शिक्षा के लिए। प्रत्येक बच्चे को अपॉर्चुनिटी, कम से कम अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी आप देंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 28। द राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल एंड मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन इज गारंटीड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान के साथ विकास का अधिकार तथा शोषण एवं नैतिक एवं भौतिक शोषण से बचपन एवं युवाओं की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? यहाँ पर बताया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सम्मान के साथ विकास का अधिकार देता है, साथ में शोषण, नैतिक, भौतिक शोषण से बचाने एवं युवाओं की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? कौन से आर्टिकल के द्वारा दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 39E, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 39F। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, आर्टिकल 39F।
आर्टिकल 39 ऐप आपको ध्यान रखना है, जहां पर क्या बताया गया है। सम्मान के साथ में विकास का अधिकार ये देता है, साथ में शोषण के खिलाफ ये अधिकार देता है, नैतिक भौतिक शोषण से भी बचपन को बचाने का अधिकार देता है, और युवाओं की सुरक्षा की गारंटी भी 39 ऐप के तहत दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 39 ऐप। नया सवाल देखते हैं 29। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द वीकर सेक्शंस द राइट टू स्पेशल एजुकेशन, केयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्गों को विशेष शैक्षिक देखभाल और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस चल रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो कमजोर वर्गों को विशेष शैक्षिक देखभाल और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार देते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 39 ई, आर्टिकल 47, आर्टिकल 46, आर्टिकल 23। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में कमजोर वर्गों को विशेष शैक्षिक देखभाल और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 46 में दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 46। साथियों, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज का नया सवाल देख लेते हैं 30। विच फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे राइट टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट टू स्पेशल प्रोविजंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के खिलाफ अधिकार आपको दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 में और 24 में दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 31 में क्या बात बताई गई है देख लेते हैं यहाँ। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 हेल्प्स इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच सेक्शन ऑफ द आरटीई एक्ट 2009? मतलब कि सारे सेक्शंस हैं, सारे एक्ट अधिनियम हैं, वो एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में बनाया गया है और आरटीई अधिनियम 2009 में बनाया गया है। तो आरटीई अधिनियम की किस धारा के प्रभावी कार्यान्वयन में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है वो मददगार होगा? ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। आरटीई एक्ट 2009 सेक्शन 3, सेक्शन 31, सेक्शन 13, सेक्शन 23। कौन प्रभावी मदद करेगा? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है, ये कैसे मदद करेगा, कौन से सेक्शन को मदद करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 31 को मदद करेगा। ये सेक्शन 31 को प्रभावी लागू करने में मदद करेगा। कौन करेगा? सीपीसीआर है वो मदद करेगा। ये आया था 2005 में, और आरटीई एक्ट है वो आया था, आरटीई एक्ट है वो आया था 2009 में। और साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि आरटीई एक्ट 2009 में आने के बाद में इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो रहा है बी, हो रहा है आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 31 को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीपीसीआर है वो मदद करेगा। नया सवाल देख लेते हैं 32। अंडर विच एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिपेयर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल फॉर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड टू इन्फॉर्म देम अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स? किस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और उन्हें विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए उम्र अनुरूप शैक्षिक सामग्री तैयार करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे और विभिन्न पहलुओं की जानकारी बच्चों को देंगे। एज अप्रोप्रिएट यानी कि उम्र के अनुसार शैक्षिक सामग्री तैयार की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है
और उनके क्या-क्या अधिकार होते हैं, उनको एज एप्रोप्रिएट सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें हैं, सिलेबस में रखी जाएँगी। ये बात कौन से कानून में बताई गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। पॉक्सो एक्ट 2022 सेक्शन 3 में, पॉक्सो एक्ट 2012 सेक्शन 31 में, आरटीए एक्ट 2009 सेक्शन 13 में, आरटीए एक्ट 2009 सेक्शन 23 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। पॉक्सो एक्ट 2020 में सेक्शन 3 बताया गया है। सेक्शन 3 में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और उन्हें विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए उम्र के अनुरूप शैक्षिक सामग्री है वो तैयार करेगी। ये निर्देश दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट 2020 के सेक्शन 3 में। राजा भरित्री सीरीज का नया सवाल देख लेते हैं 33। Which act directs to free the child from fear, trauma, anxiety, etc., and to help the child to express his her views freely while prescribing curriculum procedure or while teaching in the class? कौन सा अधिनियम बच्चे को भय, आघात, चिंता आदि से मुक्त करने और पाठ्यक्रम प्रक्रिया निर्धारित करते समय या कक्षा में पढ़ाते समय बच्चे को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद करने का निर्देश देता है? ये कौन सा अधिनियम कहता है कि बच्चे को भय, आघात, चिंता से मुक्त करना होगा और पाठ्यक्रम प्रक्रिया निर्धारित करते समय या कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद करनी चाहिए? ये कौन से अधिनियम में निर्देशित किया गया है? आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 17, आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 19(1), सेक्शन 19(2)(g), सेक्शन 23। तो किस में बताया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 29(2)(g) में ये बताया गया है। सेक्शन 29(2)(g) में ये बात बताई गई है कि बच्चे को भय, आघात, चिंता से मुक्त करना होगा और साथ में करिकुलम आप तैयार कर रहे हैं या कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने में मदद करनी चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। किसमें? सेक्शन 29(2)(g) में ये बात बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 29(2)(g। Question number 34. Under which article of the Constitution of India the government can make any special provision for women and children? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है? कौन से अनुच्छेद में ये बात बताई गई है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है, प्रावधान बना सकती है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 23, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15A। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, आर्टिकल 15A। मतलब अनुच्छेद 15A में ये बात बताई गई है कि सरकार है वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है। वो स्वतंत्र है, सरकार को ये अधिकार दिए जाते हैं कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए विशेष प्रकार के कोई भी प्रावधान है वो अपने लेवल पर बना सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, आर्टिकल 15A। क्वेश्चन देख लेते हैं 35। What is mentioned in section 17 of the RTE Act 2009? आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 में क्या उल्लेखित किया गया है? प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रेस्क्राइब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड। सी ऑप्शन में बताया गया है प्रोवाइड्स टू एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और डी है प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 में क्या उल्लेखित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा सेक्शन बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 में ये उल्लेखित किया गया है कि सभी प्रकार के फिजिकल पनिशमेंट है और मेंटल हरासमेंट है वो रोके गए हैं। बच्चों को आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, मेंटल हरासमेंट नहीं कर सकते। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? धारा 17 में बताया गया है, आरटीए एक्ट 2009 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 36। अंडर विच एक्ट द सेल ऑफ सिगरेट्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स टू एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years एंड इन स्पेसिफाइड एरियाज इज प्रोहिबिटेड? किस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को
और निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि 18 साल से कम उम्र होती है किसी की तो वो बालक या बच्चे की श्रेणी में आता है, तो उसको किसी भी प्रकार के तंबाकू या सिगरेट उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। साथ में निर्दिष्ट क्षेत्र है, कुछ विशेष क्षेत्र हैं, वहां पर आप तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते, तो ये प्रतिबंधित किया गया है। कौन से अधिनियम में बताया गया है, कौन से सेक्शन में बताया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए भी। यहाँ पर ऑप्शन हमारे हो जाएंगे सेक्शन 24 ऑफ द सीओटीपीए एक्ट, बी ऑप्शन है द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सीपीसीआर एक्ट 2005, सेक्शन 6 ऑफ द सीओटीपीए एक्ट, और डी ऑप्शन हो जाएगा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005, एनपीएसी 2005 में आया था। तो इनमें से कौन सा उत्तर है वो ठीक हो जाएगा, जहां पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को और निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है, बेच नहीं सकते उन जगह पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेक्शन 6 ऑफ द सीओटीपीए एक्ट। साथियों, सीओटीपीए एक्ट क्या है इसके बारे में भी नॉलेज मंडली आपको बताएगा। आप वीडियो को देखते रहे। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है, सी हो रहा है, सेक्शन 6 ऑफ द सीओटीपीए एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, sale of cigarettes or any other tobacco products at certified places or to persons below 18 years of age is punishable under which act? प्रमाणित स्थानों पर या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री किस अधिनियम के तहत दंडनीय है? पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि निर्दिष्ट स्थान है या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया गया है। अगर इसके बाद में भी कोई बेचता है तो किस अधिनियम के तहत दंडनीय माना जाएगा, उसको एक अपराध मान करके उसको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, सेक्शन 24 ऑफ द सीओटीपीए एक्ट, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीपीसीआर एक्ट 2005, सेक्शन 6 ऑफ द सीओटीपीए एक्ट, और डी ऑप्शन हो जाएगा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005, एनपीएसी 2005 में बताया गया है। तो किस अधिनियम में सजा का प्रावधान किया गया है, पनिशेबल हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेक्शन 24 में ये बताया गया है। सेक्शन 24 ऑफ द सीओटीपीए, कोटपा इसको बोल सकते हैं, कोटपा एक्ट में बताया गया है। कोटपा एक्ट में सजा का प्रावधान किया गया है और प्रतिबंधित किसमें किया गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कोटपा एक्ट में सेक्शन 6 बताया गया था जो प्रतिबंधित करता था 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना या निर्दिष्ट स्थानों पर तंबाकू प्रोडक्ट बेचना प्रतिबंधित किया गया था, सेक्शन 6 में बताया गया था। परंतु अगर ऐसा करता है तो सेक्शन 24 में सजा का प्रावधान किया गया है। और साथियों, नॉलेज मंडली बता रहा है आपको कोटपा एक्ट क्या है इसके बारे में भी बता रहा है, ये कब आया था। यहाँ पर सही उत्तर ए हो रहा है। और साथियों देख लेते हैं कोटपा का मतलब क्या हो रहा है। कोटपा का मतलब हो रहा है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, इसको बोला है। और ये कानून आया था 2003 में आया था। 2003 में कोटपा एक्ट आया था जिसमें सेक्शन 6 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया गया है। और नहीं कोई मानता है तो सेक्शन 24 बनाया गया है जहां पर सजा का प्रावधान किया गया है। सही उत्तर यहाँ पर ए हो गया, सेक्शन 24 ऑफ द कोटपा एक्ट। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल 2021 का अगला सवाल देख लेते हैं 38, अंडर विच एक्ट पब्लिशिंग और डिसेमिनेटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विल बी पनिश्ड। इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। अंडर विच एक्ट पब्लिशिंग और डिसेमिनेटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर बच्चों को यूज किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो कौन से एक्ट के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 24 ऑफ द कोटपा एक्ट, सेक्शन 67 बी ऑफ द आईटी एक्ट 2000, और साथ में सी ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 13(2) ऑफ सीपीसीआर एक्ट 2005,
बी है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं NPAC 2005। इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने पर किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। सेक्शन 67 बी ऑफ द IT एक्ट 2000 में ये कानून बनाया गया था और इसमें सेक्शन 67 बी में ये प्रावधान किया गया है कि बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है, पब्लिश किया जाता है, तो अपराधी के खिलाफ दंड दिया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेक्शन 67 बी ऑफ द IT एक्ट 2000। साथियों, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल 2021 के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते 37। Which act, though not specific to all children, yet contains provisions relating to crimes against children? It applies to all crimes committed against SC और ST children. कौन सा अधिनियम हालांकि सभी बच्चों के लिए विशिष्ट नहीं है, फिर भी इसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान है? यह SC या ST बच्चों के खिलाफ किए गए सभी अपराधों पर लागू होता है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हालांकि ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये कानून SC ST के बच्चों के लिए है, परंतु इन कानूनों के प्रावधानों के तहत कोई अपराध होता है तो भी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसा कानून कौन सा बनाया गया है ये देखना है हमें। ऑप्शन में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, सेक्शन 67 बी ऑफ द IT एक्ट 2000, सेक्शन 13(2) ऑफ CPCR एक्ट 2005 और पोक्सो एक्ट 2012। तो कौन सा अधिनियम हालांकि सभी बच्चों के लिए विशिष्ट नहीं है, फिर भी इसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान है? यह SC या ST बच्चों के खिलाफ किए गए सभी अपराधों पर लागू होता है, तो वो कौन सा कानून है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में ये आया था। तो इसके तहत कोई भी अपराध होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और साथियों, स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी रूल 2021 पर आधारित राजा भरतरी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 40। विच एक्ट एग्जामाइन्स एंड रिव्यूज द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ करेंटली इन फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? कौन सा अधिनियम बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करता है? यानी कि वर्तमान में कौन से नियम और कानून हैं वो एप्लीकेबल हैं, तो उनकी जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। वो कौन से नियम में बताया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 31 ऑफ RT एक्ट 2009, सेक्शन 67 बी ऑफ द IT एक्ट 2000, सेक्शन 31 ऑफ CPCR एक्ट 2005 और डी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 75 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। सही उत्तर हमारा होगा सी, सेक्शन 13(1) ऑफ CPCR एक्ट 2005। CPCR एक्ट 2005 के 13(1) में ये प्रावधान किया गया है कि वर्तमान में जो सेफ गार्डिंग के लिए जो रूल लग रहे हैं, जो कानून है, उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, क्या ये सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं है, उनकी समीक्षा की जा सकती है, उनका एग्जामाइन किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है सेफ गार्डिंग के तहत। तो ये वर्तमान के जो नियम कानून है उनकी भी समीक्षा कर सकता है। ये प्रावधान किसमें किया गया है? सेक्शन 13(1) ऑफ CPCR एक्ट 2005 में ये प्रावधान किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स, राजा भरतरी सीरीज 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हम 40 क्वेश्चंस स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल 2021 पर कर चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, HM, वार्डन, AC, DC और दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।